गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूफोरबिएसी फैमिली के क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लावर कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूफोरबिएसी फैमिली का नाम है वो मोरिसियाना के एक फेमस डॉक्टर यूफोरबस के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने यूफोरबिएसी फैमिली के ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है और उन्होंने उन प्लांट्स के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस फैमिली का नाम है वो यूफोरबिएसी रखा गया है। अब अपन अगर इसका टैक्सोनॉमी के बारे में देखें तो बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस फैमिली का क्लासिफिकेशन है, जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो किंगडम है जो प्लांटी है, डिवीजन आपका एंजियोस्पर्मी है और सब डिवीजन है वो डाइकोटिलिडेंस है, मीन नंबर ऑफ कोटिलिडेंस हैं वो 2 होते हैं। क्लास है वो मोनोक्लेमाइडी है, जिसमें आपके एक या दो चक्र हैं वो पेरियंथ के पाए जाते हैं और ऑर्डर हैं वो यूनिसेक्सुअल्स हैं, क्योंकि इसमें पुष्प कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। और फैमिली आपकी यूफोरबिएसी है। अब इसके इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले देखें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इसके अराउंड 283 जेनेरा हैं और 7300 स्पीसीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इस फैमिली के प्लांट हैं वो मोस्टली वर्ल्ड में सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में इस फैमिली के प्लांट्स हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इंडिया में इस फैमिली के अराउंड 61 जेनेरा एंड 336 स्पीसीज पाई जाती है, जो मेनली आपके ट्रॉपिकल हिमालय और साउथर्न हिल्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं। इंडिया में जो इसके मोस्टली जेनेरा पाए जाते हैं उनमें सम इम्पोर्टेंट जेनेरा हैं वो हैं यूफोरबिया है, आपके रिसिनिस हैं, फाइलेंथस हैं, क्रोटोन हैं, पेडिलेंथस हैं एंड मैनी हॉट हैं। ये सम इम्पोर्टेंट जेनेरा हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके मरुस्थलीय इलाके हैं अफ्रीका के, और जो आपके कैक्टस लाइक प्लांट हैं वो मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके जो ग्रोथ हैबिट हैं, नेचर हैं, वो कैसी हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जो ग्रोथ हैबिट हैं वो इस प्लांट्स की कैसी हैं। तो इसके मोस्टली प्लांट्स हैं वो हर्ब्स भी होते हैं, सर्ब्स भी होते हैं और ट्री भी होते हैं, मतलब तीनों कैटेगरीज में इसके प्लांट पाए जाते हैं। आपके शाकीय भी होंगे, झाड़ी के रूप में भी हैं और वृक्ष के रूप में भी हैं। सबसे पहले अपन शाकीय पौधों के शाकीय पौधे देखें तो जैसे आपके यूफोरबिया हीटा है, यूफोरबिया थाइमी फोलिया है, क्रोटोन है, एकलेपा इंडिका है, फाइलेंथस नेरूरी है। ये सब इम्पोर्टेंट हर्बेसियस प्लांट्स हैं जो या तो एक वर्षीय होते हैं या बहुवर्षीय होते हैं। सब्स में देखें तो सब्स में आपके यूफोरबिया पल्चेरिमा है, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस है, जो कि बहुत ही खूबसूरत झाड़ीनुमा पौधे होते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जेट्रोपा और पेडियंथस हैं, वो झाड़ी नुमा पौधे हैं। कैक्टस भी आपके जैसे आपके नागफनी होती है उसके जैसे ही यूफोरबिया रोयलेना है, यूफोरबिया ट्राइकेली है, टीरुकेली हैं, ये भी श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। ट्री वृक्ष के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे आपके फाइलेंथिस एम्ब्लिका मीन आपका आंवला है, हेवैया ब्राजियंसिस
नेचुरल रबर का प्लांट है, और रिसिनस कम्युनिस अरंडी का प्लांट है। ये क्या है, ट्री के रूप में पाए जाते हैं। हेविया ब्राजियंसिस प्लांट है, उसकी हाइट है अराउंड 60 टू 100 मीटर होती है, जबकि उसका गर्थ डायमीटर है वो 8 से 12 फीट होता है। बहुत एक विशालकाय वृक्ष होता है हेविया ब्राजियंसिस। इसके अतिरिक्त कुछ प्लांट्स हैं जो क्लाइंबर्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ट्रेजिया स्पीसीज हैं। और इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें लेटिसिफेरस वेसल्स पाई जाती है, जिनमें लेटेक्स उपस्थित होता है, मिल्की लेटेक्स, जैसे आपके जेट्रोफा है, फाइलेंथस नेरूरी हैं। इन सभी प्लांट्स में क्या है, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, जो लेटिसिफेरस वेसल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट, स्टेम और लीफ। रूट के बारे में देखें तो जो यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, मूसला मूल तंत्र, और वो कैसा होता है, शाखित, ब्रांच्ड। लेकिन कुछ एक दो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो टैप रूट्स हैं वो भोजन स्टोर करके ट्यूबरस टाइप की रूट्स बनाती हैं। मॉडिफिकेशन होता है जो आपके टैप रूट्स का, वो ट्यूबरस प्रकार की होती है, जैसे मैनी हॉट हैं। मैनी हॉट, इसकी दो स्पीसीज होती है, एक तो होती है आपके यूटिलिस्मिया और दूसरी होती है पामेटा। ये दोनों स्पीसीज हैं यूफोर्बिया की, उनमें ट्यूबरस टैप रूट पाई जाती है, जिनमें प्रचुर मात्रा में आपका स्टार्च स्टोर रहता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आता है, स्टेम। स्टेम है वो इस फैमिली के मेंबर का आपका शाखीय एज वेल एज कास्टी दोनों नेचर का होता है, हर्बेसियस और वुडी, और आपका इरेक्ट होता है, सीधा होता है। लेकिन जो आपके ट्रेजिया है उसका अभी मैंने आपको बताया था कि वो किसके रूप में पाया जाता है, उसका स्टेम क्लाइंबर के रूप में होता है, जो दूसरे पौधों के सहारे चढ़ के ऊपर अपनी फोटोसिंथेसिस और की क्रिया पूरी करता है। इसके अतिरिक्त जो जाइलोफाइला होता है उसके स्टेम में है वो फाइलोक्लेड्स पाए जाते हैं, मीन उसके स्टेम है वो मॉडिफाई होकर के फाइलोक्लेड्स बनाते हैं, जैसे कि कैक्टस में पाया जाता है। स्टेम इनका ब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है या एंगुलर और फ्लैट प्रकार का होता है। लेकिन जो आपका रिसिनस कम्युनस है, अरंडी का पौधा, उसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, होलो स्टेम, मतलब खोखला होता है अंदर से। और कुछ पौधों के तने हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, स्पाइंस। यूफोर्बिया स्पीसीज का तना है वो फ्लेसी होता है, ग्रीन होता है, और जैसे आपके नागफनी का तना होता है उसके जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट है लीफ। यूफोर्बिएसी फैमिली के प्लांट्स के मेंबर में जो लीफ का अरेंजमेंट है वो मेनली अल्टरनेट कैसा होता है, एकांतर होता है, अपोजिट। लेकिन कुछ में सम्मुख भी होता है, जैसे यूफोर्बिया हीटा। इसके अतिरिक्त जो पेडियलियंथस है उसमें लीव्स अल्टरनेटली अरेंज्ड होती है, जबकि जो फ्लोरल पार्ट होता है आपका, जो निचले वाला पार्ट होगा उसमें पेडिलियंथिस प्लांट में जो पेडिलेंथिस का पौधा है उसमें स्टेम पर जो लीव्स निचले वाले पार्ट में है वो अल्टरनेट अरेंज रहती है, जबकि जो फ्लोरल रीजन है जहाँ पे फ्लावर इनिशिएशन होता है या फ्लावर फॉर्मेशन होता है वहाँ पे लीव्स अपोजिटली अरेंज्ड होती है। ध्यान रखना, जो पेडिलेंथिस प्लांट है उसमें लीव का अरेंजमेंट भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। लोअर रीजन में है वो अल्टरनेट होता है, जबकि अपर रीजन है जो फ्लावर के पास वाला उसमें लीव्स हैं वो अपोजिटली अरेंज। सामान्यतः पत्ती हैं वो सिंपल होती है, लेकिन कभी कभी हैं उनमें कटान भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपके रिसिनस कम्युनस हैं, मैनी हॉट हैं।
इनमें क्या होता है कि जो आपके पत्तियां हैं उनके लीफ मार्जिन में क्या होता है, पामेटली कंपाउंड, पामेटली हस्ताकार लीव्स होती है, इसलिए उनमें इंसिजन पाया जाता है। कुछ यूफोरबिया की मैनी स्पीसीज हैं, उनमें पत्तियां हैं वो स्केली और आसूपाती होती है। क्या होती है? आसूपाती। जैसे ही फ्लावर खिलते हैं उनकी पत्तियां क्या होती हैं, झड़ जाती है। और कुछ पौधों में आपके स्पाइंस मतलब जो कांटे होते हैं वो बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं, और कुछ पौधों में पत्तियां हैं वो क्लेडोड प्रणाम पर्व के द्वारा हैं वो स्थापित या प्रतिस्थापित कर दी जाती है। मेन कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जिनमें पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में होती है, लेकिन कांटे हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। और कुछ पौधों में हैं जो आपके लीव्स हैं वो प्रणाम पर्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। लीव्स हैं उनमें आपका स्टिपुल प्रेजेंट होता है, मेन अनुभागीय दल है वो उपस्थित होता है। लेकिन जो जेट्रोपा प्लांट हैं जिसको उसमें अनुभागीय दल हैं वो शाखित हो जाते हैं और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वैसे दिखाई देते हैं। कुछ यूफोरबिया की स्पीसीज में हैं जो लीव्स हैं उनमें ग्लैंड्स उपस्थित होती है जो सिक्रीशन का कार्य करती है, और कुछ में कांटों के रूप में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से जो यूफोरबिएसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनमें लीव्स में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। अब यूफोरबिएसी फैमिली के अपन इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम भी देखें तो इस फैमिली के पौधों में पुष्पक्रम में भी बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है। इनमें बहुत सारे पौधों में हैं अलग अलग प्रकार का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसमें इनफ्लोरेसेंस है वो या तो रेसिमोस एसिमाक्सी प्रकार का हो सकता है, या साइमोस सेसिमाक्सी प्रकार का, या कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्रकार का इनफ्लोरेसेंस भी पाया जाता है। जैसे कि यूफोरबिया आपका एम्ब्लिका ऑफिसिनेल है, उसमें आपका इनफ्लोरेसेंस है वो साइथियम प्रकार का होता है जो कि साइम का ही मॉडिफिकेशन होता है। साइथियम इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो आपके मेल फ्लावर्स हैं वो एक स्टार्क्ड स्टेमन के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसमें फीमेल फ्लावर के चारों तरफ आपके मेल फ्लावर क्या होते हैं या मेल स्टेमन्स हैं वो अरेंज्ड रहते हैं। सेंट्रल में कौन होगा, आपका फीमेल फ्लावर, जबकि उसके चारों तरफ मेल फ्लावर्स। क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया था कि ये यूनिसेक्सुअल ऑर्डर में आते हैं, इसलिए मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, अलग अलग। तो जो सेंटर में होगा वो फीमेल फ्लावर होगा, जबकि उसके चारों तरफ हैं वो आपके मेल फ्लावर होंगे। फीमेल फ्लावर हैं वो सिंगल होता है, मतलब एक ही फ्लावर के द्वारा या गाइनोसियम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मेल फ्लावर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस लुक लाइक ए सिंगल फ्लावर। जो यूफोरबिया का कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस है, संपूर्ण पुष्पक्रम है, वो एक सिंगल फ्लावर के जैसे दिखाई देता है। इस कुल के पौधों में पुष्पक्रम में जो ब्रैक्ट्स पाई जाती है, फ्लावर के नीचे जो पेडिसल पर ब्रैक्ट्स, वो पेरिएंथ परिदल पुंज के जैसे व्यवस्थित रहती है, और जिससे सभी ब्रैक्ट्स आपस में यूनाइटेड होकर के एक प्याले नुमा संरचना दिखाई या प्याले नुमा संरचना बनाती है। इसके अतिरिक्त जो आपका एक्लाइफा प्लांट है उसमें पुष्पक्रम है वो कैटकिन मंजरी प्रकार का होता है, जबकि जो आपका क्रोटोन और रिसिनस कम्युनिस हैं उनमें आपका इनफ्लोरेसेंस है
वो टर्मिनल रेसिम प्रकार का होता है, और जो आपका जेट्रोपा जैतून का पौधा होता है उसमें पुष्पक्रम है वो साइमोस प्रकार का होता है, और जो फ्लावर हैं वो टर्मिनल साइम के में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार जो आपका मैनी हॉट प्लांट है उसमें इन्फ्लोरेसेंस है वो रिसीम प्रकार का होता है। इस प्रकार इस फैमिली के अलग अलग जेनेरा में अलग अलग प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टर फ्लावर्स। फ्लावर्स इस फैमिली के प्लांट का जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, और उसमें जो फ्लावर होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। कैसे? एक लिंगी या कुछ द्विलिंगी भी होते हैं। जो यूफोर्बिया जेनेरा है उसमें मेल फ्लावर हैं वो एक सिंगल स्टेमन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और फ्लावर्स क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब उसमें जैसे मेल फ्लावर होगा तो उसमें क्या होगा? आपका गाइनोसियम एब्सेंट होगा। इसी प्रकार जो आपका फीमेल फ्लावर है उसमें एंड्रोसियम एब्सेंट होगा, तो फ्लावर क्या हो गए? इनकम्प्लीट। रेगुलर होते हैं, नियमित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सम्मित होते हैं, एंड हाइपोगाइनस कैसे होते हैं? ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। नेक्स्ट आता है आपका इसमें फ्लावर कैरेक्टर्स में कैलिक्स एंड कोरोला, बाह्य दल और आपका दल। तो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि यूफोर्बिया हीटा है उसमें आपका कैलिक्स और कोरोला दोनों ही एब्सेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि आपका अरंडी है उसमें आपका बाह्य दल तो उपस्थित होता है, लेकिन दल क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। मतलब आपका बाह्य दल पुंज तो अरंडी में उपस्थित होता है, लेकिन दलपुंज क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसी प्रकार जो आपका क्रोटोन और जेट्रोफा है उन दोनों में आपका बाह्य दल पुंज भी उपस्थित होता है और दलपुंज भी उपस्थित होता है। इसलिए इनके कैलिक्स और कोरोला में भी क्या पाया जाता है? असमानताएं पाई जाती है यूफोर्बिएसी फैमिली के। समझ गए होंगे कि जैसे यूफोर्बिया हीटा है उसमें आपके जिसको दूधी बोलते हैं उनमें क्या होते हैं कि दोनों ही एब्सेंट होते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों ही। जबकि आपका जो अरंडी है उसमें बाह्य दल पुंज उपस्थित होते हैं जबकि दलपुंज अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार जो आपका क्रोटोन और जेट्रोपा होता है उसमें आपका दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों उपस्थित होता है। पेरियंथ, परिदलपुंज। यूफोर्बिएसी फैमिली के कुछ जेनेरा में हैं या कुछ प्लांट्स हैं उनमें पेरियंथ उपस्थित होता है बाह्य दल पुंज और दलपुंज की जगह। एक्लाइफा इंडिका में जो परिदल पुंज हैं वो 4 सेपेलोइड पेटल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि आपका फाइलेंथस है उसमें केवल आपके बाह्य दल के द्वारा ही आपके परिदल पुंज हैं वो रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि यूफोर्बिया है उसमें पेरियंथ क्या होता है? एब्सेंट होता है, और जो पेरियंथ है वो स्मॉल कांटेनुमा संरचनाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देख लीजिए कि आपके इसके पेरियंथ में भी हैं वो क्या हैं? असमानताएं हैं। क्योंकि जो एक्लाइफा इंडिका है उसमें परिदुल पुंज हैं वो छोटे छोटे 4 सेपेलोइड पेटल्स होते हैं, मतलब दल और बाह्य दल जैसे उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि फाइलेंथस होता है उसमें जो केवल बाह्य दल लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके द्वारा आपका परिदल रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि यूफोर्बिया में आपका पेरियंथ एब्सेंट होता है और उसमें कुछ कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं छोटी छोटी, उनके द्वारा ही परिदल पुंज को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो परिदल पुंज हैं उसमें 4 या 5 पेटल्स होते हैं, टेपल्स, और कैलिक्स एंड कोरोला है उसमें 4 या 5 सेपल और पेटल्स होते हैं। और उनका एस्टिवेशन है वो या तो कोर स्पर्शी होता है
या अवरोही कोरछादी प्रकार का होता है, वेलवेट या इम्ब्रिकिकेट प्रकार का। नेक्स्ट एंड्रोसियम। यूफोर्बिया फैमिली के अंदर जो आपका एंड्रोसियम है उसमें स्टेमन है वो सिंगल स्टेमन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक एकल मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन आपका एक फ्लावर होगा उसमें एक ही स्टेमन प्रेजेंट होगा। लेकिन एक्सेप्शनली जो रिसिकनस कम्युनस स्पीसीज हैं उसमें 5 पुंकेसर भी उपस्थित होते हैं, और सभी पुंकेसर हैं वो कैसे होते हैं, शाखित होते हैं। इसी प्रकार जो आपका जेट्रोपा है उसमें आपके स्टेमन्स हैं वो 2 चक्रों में उपस्थित होते हैं, और स्टेमन्स की संख्या है वो 5 होती है। जबकि जो आपका क्रोटोन है उसमें स्टेमन्स की संख्या अनिश्चित होती है, अनकाउंटेबल इनडेफिनेट प्रकार की होती है। जो स्टेमन का फिलामेंट है वो स्वतंत्र होता है या जुड़ा हुआ होता है, और आपका जो एंथर है वो द्विकोष्ठीय डाइथिकस होता है, और जो एंथर का डाइसेंस है वो या तो एपिकल पोर्स के द्वारा होता है या फिर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा या लॉन्गिट्यूडनल विभाजन द्वारा होता है। मतलब या तो एपिकल पोर के द्वारा हो गया या ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा हो गया या लॉन्गिट्यूडनल स्लिट द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम है उसमें जो कार्पल्स की संख्या है या पिस्टिल की संख्या है वो 3 होती है, और तीनों आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, सिन कार्पस। इसलिए ओवी है वो आपकी ट्राइलोक्यूलर कहलाती है, उसमें 3 कोष्ठ पाए जाते हैं और सुपीरियर प्रकार की होती है। ईच लोक्यूल में है वो 1 या 2 पेंडुलस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ओव्यूल है जो आपका एनाट्रोपस प्रकार का होता है, और प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। तो यूफोर्बिएसी फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें जो गाइनोसियम है उसमें कार्पल्स की संख्या 3 होती है, सिनकार्पस होती है, ट्राइलोक्यूलर होती है और सुपीरियर होती है, और प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल प्रकार का होता है। नेक्स्ट आता है कि यूफोर्बिएसी फैमिली में है वो फ्रूट किस प्रकार का होता है। तो यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर्स में फ्रूट हैं वो साइजोकार्पिक विधुर प्रकार का होता है, जो कि अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि आपके जो रिसिनस स्पीसीज है रंडी उसमें रेगमा प्रकार का होता है, और जो आपका फाइलेंथस एम्बलिका है मीन आंवले में है वो ड्रूपे प्रकार का होता है, और इसी प्रकार जो आपके ट्रेविया और ब्रिडले की स्पीसीज होती है उनमें भी ड्रूपे प्रकार का फ्रूट होता है। तो इसमें भी फ्रूट में भी असमानताएं पाई जाती है, किसी में रेगमा प्रकार का होता है तो किसी में ड्रूपे प्रकार का होता है। नेक्स्ट है इसमें बीज हैं वो कैसे होते हैं और पोलिनेशन की क्रिया कैसे होती है। तो यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर्स हैं उनकी सीड है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मीन भ्रूणपोषी। और जो रिसिनस कम्युनिस हैं उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल होता है एम्ब्रिश, जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होता है उसके ऊपर एक वाइट कलर की संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं कैरेंकल, वो डेवलप होता है। इसके अतिरिक्त जो कोटिलिडन्स हैं वो या तो फ्लैट स्ट्रक्चर में होते हैं या फोल्डेड में। जो बीज पत्तर होंगे या तो फ्लैट होंगे या फोल्डेड होंगे एंडोस्पर्म के अंदर। पोलिनेशन परागण की क्रिया कैसे होती है। तो जो यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें पोलिनेशन है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर परागण की क्रिया होती है, क्योंकि मोस्टली कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल, इसलिए इनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। और क्रॉस पोलिनेशन भी किसके माध्यम द्वारा होता है, कीटों के द्वारा, इसलिए कैसे होते हैं एंटेमोफिली।
लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जिनमें जो आपका फ्लावर होता है उनमें आपका जो ब्रेड्स और लीव्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है, इसलिए वो क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के कारण इंसेक्ट उधर आएंगे और वो पोलिनेशन की क्रिया करेंगे। लेकिन कुछ पौधों में है वो वायु द्वारा परागण भी पाया जाता है, एनिमोफिली भी होते हैं। थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे यूफोर्बिएसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। 3 चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। थैंक यू।